हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे। बच्चों, हमने हमारा कार्यपत्र का काम शुरू कर लिया था, जहां हमने पिछली कक्षा में यानी भाग संख्या 1 में क्या किया था, हमारे कार्यपत्र के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल कर लिया था। आज हम हमारी कक्षा में प्रश्न संख्या 3, 4 व 5 को हल करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं प्रश्नों पर और देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 3 हमें क्या कहता है। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमसे कहा गया है स्थानीय मान लिखिए। बच्चों, आपको याद होगा हर अंक का यानी किसी संख्या में हर अंक का कोई ना कोई स्थान होता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, जिसके बारे में हमने अध्याय में समझ बनाई थी। यहाँ पर हमें उसी स्थानीय मान के ज्ञान का उपयोग करते हुए प्रश्नों को हल करना है। तो चलो देखते हैं पहली संख्या कौन सी है। यहाँ पर जो पहली संख्या हमें दी गई है वो है, देखिए 65। कितना है? 65। और 65 में सबसे पहले हमसे पूछा है 6 का स्थानीय मान। तो बच्चों, आपको याद है ना, इकाई दहाई ज्ञान सीखा था ना हमने, इकाई और दहाई। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक है 5 और दहाई का अंक है 6। तो 6 का स्थानीय मान कितना है? 6 का स्थानीय मान है 6 दहाई। 6 का स्थानीय मान कितना है? 6 दहाई। ठीक है बच्चों, और 6 दहाई का मतलब एक दहाई कितना? 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50, 6 दहाई 60। तो 6 दहाई का मतलब होता है 60। तो हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि 6 का जो स्थानीय मान है वो कितना है? 6 दहाई यानी कि 60। अब बात करते हैं 5 का स्थानीय मान की। 5 का स्थानीय मान देखिए, 5 कहाँ पर है स्थान? इकाई पर। 5 इकाई मतलब 5। अच्छा, 1 इकाई मतलब 1, 2 इकाई मतलब 2, 3 इकाई मतलब 3, 4 इकाई का मतलब 4 और 5 इकाई का मतलब 5। तो हम कहेंगे 5 का स्थानीय मान होगा 5। तो 6 का स्थानीय मान कितना हुआ? 6 दहाई यानी कि 60 और 5 का स्थानीय मान 5 इकाई यानी कि 5 होगा। चलो अब देखते हैं अगली संख्या। ये रही हमारी अगली संख्या, जिसमें हमसे पूछा गया है 87 में। आप बताइए 87 में 7 का स्थानीय मान। चलो पहले 7 का पता करते हैं कि 7 कौन सी जगह पर बैठा हुआ है। ये रहा 7 और ये है इकाई पर। पीछे से इकाई शुरू करते ना, पहले इकाई फिर दहाई। तो 7 यहाँ पर इकाई पर है, इसलिए 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 इकाई। और 7 इकाई का मतलब कितना होता है? 7 इकाई का मतलब तो 7 ही होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 7 का स्थानीय मान है 7। अब बढ़ते हैं हम अगली संख्या पर, यानी कि 8 का स्थानीय मान। इकाई दहाई, 8 है दहाई पर और 8 दहाई का मतलब 8 दहाई। 8 दहाई का मतलब कितना होता है? बताइए जल्दी से। 1 दहाई 10, 2 दहाई का मतलब 20, 3 दहाई का मतलब 30, 4 दहाई 40, 5 दहाई का मतलब 50, 6 दहाई का मतलब 60, 7 दहाई का मतलब 70 और 8 दहाई का मतलब 80। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 दहाई का मतलब 80। तो देखो बच्चों, 7 का स्थानीय मान 7 इकाई मतलब 7 और 8 का स्थानीय मान 8 दहाई मतलब 80। तो चलो अब देखते हैं हमारी अगली संख्या हमें क्या कहती है। ये रही हमारी अगली संख्या जो है 89। कितने हैं? 89। अब 89 में बच्चों हमें सबसे पहले बताना है 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान। तो बच्चों सबसे पहले 9 की स्थिति पता करें। 9 है इकाई और 9 इकाई का मतलब कितने? 9 इकाई का मतलब तो 9 ही होते हैं। तो हम लिखेंगे 9 का स्थानीय मान होगा 9। अब बात करें 8 का स्थानीय मान। इकाई दहाई, 8 तो दहाई पर है। 8 दहाई मतलब 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50, 6 दहाई 60, 7 दहाई 70। तो 8 दहाई का मतलब कितना हुआ? 8 दहाई का मतलब हुआ 80 यानी 8 बंडल। एक बंडल 1 दहाई होता है ना, एक बंडल का मतलब 1 दहाई यानी 10। तो 8 बंडल मतलब 8 दहाई और उसका मतलब हुआ 80। तो देखो बच्चों, 9 का स्थानीय मान 9 इकाई यानी 9 और 8 का स्थानीय मान 8 दहाई मतलब 80। तो चलो अब देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या है 38। 38 में आप बताइए 3 का स्थानीय मान। इकाई दहाई, अरे 3 तो दहाई पर है। 3 कहाँ पर है? 3 तो है हमारा दहाई पर। अब दहाई पर है तो 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई
30। बहुत बढ़िया, एक साथ आवाज आनी चाहिए ना। 3 धाई 30, इसलिए हम कहेंगे 3 का स्थानीय मान होगा 30। अब बात करेंगे 8 की, तो 8 का स्थानीय मान देखो 8 इकाई है। 8 इकाई का मतलब 1 इकाई का मतलब 1, 2 का 2, 3 इकाई का मतलब 3, 4 इकाई का मतलब 4, 5 इकाई का मतलब 5 और 6 इकाई का मतलब 6, 7 इकाई का मतलब 7 और 8 इकाई का मतलब 8 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। तो देखो बच्चों, 3 का स्थानीय मान 30 और 8 का स्थानीय मान 8 होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कौन सी संख्या आने वाली है। अब बच्चों अगली संख्या है 45 में। बताइए 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान इकाई धाई, 4 धाई। 4 क्या है? धाई है, यानी 4 बंडल। 4 बंडल कितना? 1 बंडल 10, 2 बंडल 20, 3 बंडल 30 और 4 बंडल 40। यानी 4 का स्थानीय मान हम कह सकते हैं 4 धाई यानी 40 होगा। वैसे ही 5 का स्थानीय मान की बात करें तो 5 यहाँ इकाई है और बच्चों 5 इकाई का मतलब क्या होता है? 5 इकाई का मतलब तो 5 ही होते हैं। तो ये रहा, हमने लिखा 5। तो देखो 4 का स्थानीय मान 4 धाई यानी 40 और 5 का स्थानीय मान 5 इकाई यानी कि 5 ही होगा। इस प्रकार से हमने स्थानीय मान के इतने सारे प्रश्नों को हल कर दिया और ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न संख्या 4 पर और देखते हैं वो हमें क्या कहता है। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4, जिसमें हमसे कहा गया है शिवानी के पास 66 रुपए थे। कितने रुपए थे? 66 रुपए। उसके नाना ने 30 रुपए और दिए तो शिवानी के पास में कुल कितने रुपए हो गए? अरे ये तो बड़ा मजेदार है। मेरे पास 2 चॉकलेट थी, मुझे 1 चॉकलेट और मिल गई। बताओ मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हुई? मेरे पास पहले से थी 2, मुझे 1 और मिली। मेरे पास टोटल कितनी? 1, 2, 3। कैसे किया? हमने कर लिया जोड़। वैसे ही शिवानी के पास पहले कुछ रुपए थे, नाना जी ने कुछ और रुपए दे दिए। टोटल कितने रुपए हुए? तो यहाँ तो हमें करना होगा जोड़। चलो देखते हैं हल करके। बच्चों यहाँ पर सवाल में सबसे पहले हमें क्या बताया गया है? शिवानी के पास रुपए, कितने रुपए थे? 66 रुपए। तो हमने यहाँ लिखा 66। ठीक है बच्चों। उसके बाद नाना ने कितने रुपए और दिए? 30 रुपए। नाना ने दिए कितने? 30। और जोड़ करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है? जोड़ करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे इकाई के नीचे इकाई का अंक और धाई के नीचे धाई का अंक रखा जाता है। साथ ही साथ अगर इकाइयों की संख्या जुड़ करके 10 हो जाती है तो वो बन जाती है 1 धाई और जोड़ हमेशा इकाई से शुरू किया जाता है। तो चलो बच्चों, देखा हमने शिवानी के पास 66 रुपए, नाना ने दिए 30 रुपए। अब हमें करना होगा इनका टोटल। तो चलो इकाई से शुरू करें। 6 इकाई बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर कितनी इकाई बनानी है? 0। 0 मतलब गणित में कुछ नहीं, यानी कोई नहीं बनानी अब इकाई। तो इन्हें काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 के 6 यानी 6 और 0 को जब जोड़ा तो टोटल कितना हुआ? 6 हुआ। इसके बाद में हमने इकाइयों को तो जोड़ लिया, अब हम जोड़ेंगे धाइयों को। चलो देखते हैं। पहली संख्या में धाई कितनी? 6 धाई। बनाओ 6 धाई। 1 धाई, 2 धाई, 3 धाई, 4 धाई, 5 धाई, 6 धाई। दूसरी संख्या में 3, 1 धाई, 2 धाई, 3 धाई। सारी धाई हमने बना ली ना बच्चों। अब हम इन्हें इकट्ठा करके काउंट करेंगे। चलो शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बहुत बढ़िया। 6 और 3 टोटल किया कितना हुआ? 9। तो अब हम क्या कह सकते हैं? भाई शिवानी, आपके पास 96 यानी कि 96 रुपए हो चुके हैं। और हमने कैसे पता किया? हमने कर लिया जोड़। जोड़ क्या कहता है कि जो भी संख्याएं हो उन्हें तुम इकट्ठा कर दो, और घटाओ क्या कहता है कि जो पहली संख्या है उसमें से दूसरी संख्या को कम कर दो। चलो ये था हमारा प्रश्न संख्या 4, जिसको हमने हल कर लिया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 पर। देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है। ये रहा हमारा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा गया है माया ने एक दिन 45 दीपक बनाए व अगले दिन 13 दीपक बनाए। तो बताओ माया ने कुल कितने दीपक बनाए? अरे ये तो बड़ा मजेदार है। पहले दिन माया ने 45 दीपक बनाए, अगले दिन फिर 13 दीपक और बना लिए। तो बताओ टोटल कितने? यहाँ क्या करना है हमें? यहाँ घटाव करना है या फिर जोड़ करना है? यहाँ हमें करना होगा जोड़, क्योंकि हमसे पूछा है टोटल कितने दीपक बनाए। तो देखो बच्चों,
पहले दिन बनाए गए दीपक, पहले दिन कितने दीपक बनाए थे? 45। तो हमने यहाँ लिखी संख्या 45। ठीक है बच्चों। फिर दूसरे दिन बनाए दीपक, अगले दिन कितने दीपक बनाए? 13 दीपक। तो हमने यहाँ लिखा 13 और इनका क्या करेंगे? हम जोड़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कुल कितने दीपक बनाए गए हैं। तो चलो इकाई को इकाई से जोड़ते हैं और दहाई को दहाई से जोड़ते हैं। बच्चों पहली संख्या की इकाई कितनी है? देखो और बताओ। पहली संख्या में इकाई का अंक है 5, तो हम बनाएंगे 5 इकाई। 1 2 3 4 5। ठीक है। और दूसरी संख्या में इकाई का अंक कितना है? 3, तो हम बनाएंगे 3 इकाई और 1 2 3। अब हम क्या करेंगे? इन्हें एक साथ काउंट करेंगे। चलो काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे पास टोटल इकाई हुई 8। 5 और 3 कितने? 8 हुए। यहाँ पर इकाइयों को हमने जोड़ लिया। अब हम जोड़ेंगे दहाइयों को। पहली संख्या की दहाई देखो, वो है 4। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई। दूसरी संख्या की दहाई कितनी है? 1। ये रही 1 दहाई। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इन्हें एक साथ काउंट करना है। तो चलो काउंट करें। 1 2 3 4 5 और हमने यहाँ लिखा 5 दहाई। 4 में एक और जोड़ा, टोटल कितने हुए? 5। तो हम कह सकते हैं माया ने टोटल कितने दीपक बनाए हैं? 58। कितने बनाए हैं? 58। 45 और 13 मिलकर के कितने हुए? 58। तो देखा बच्चों आपने, कार्यपत्रक के अंतर्गत हमने पूर्व कक्षा में सीखे हुए जो जोड़ की संक्रिया थी उसका भी अभ्यास कर लिया। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।